नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट 2024 पेश करने की तैयारी कर रही हैं। देश भर के लोगों को मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। खासतौर पर मिडिल क्लास को इनकम टैक्स, शिक्षा और मेडिकल जैसे सेक्टर में महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है। अगर बात करें एजुकेशन सेक्टर की, तो एजुकेशन इंडस्ट्री पढ़ाई लिखाई पर लगने वाले जीएसटी में राहत की उम्मीद जता रही है। इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स को यह उम्मीद है कि बजट 2024 में शिक्षा को ज्यादा किफायती और एक्सेसिबल बनाने पर जोर दिया जाएगा। परीक्षा तैयारी के पाठ्यक्रमों को लेकर नौकरी से जुड़ी स्किल और ट्रेनिंग तक कई तरह के कार्यक्रमों की पेशकश बजट में की जा सकती है। वहीं गरीबी रेखा से नीचे और लोअर इनकम ग्रुप से आने वाले छात्रों के लिए बजट में खास ऐलान हो सकता है। मोदी 3.0 का पहला बजट, शिक्षा पर रहेगा फोकस। कोर्स फंडिंग, जीएसटी छूट, एजुकेशन बजट से उम्मीद। शिक्षा प्रगति का पासपोर्ट, छात्रों को अवसरों की खोज। बुनियादी सुविधाओं का विकास, ग्रामीण भारत की आस। बीपीएल, एलआईजी परिवार, छात्रों को बड़ी मदद की दरकार। हाई क्वालिटी एजुकेशन, ज्यादा बजट का आवंटन। डिजिटल उपकरण, इंटरनेट, ऑनलाइन शिक्षा बनी अहम। शिक्षक प्रशिक्षण और विकास, प्रावधान हो सकते हैं खास। एजुकेशन लोन में सुधार, लाखों छात्रों का होगा बेड़ा पार। स्कॉलरशिप की संख्या में इजाफा, प्रोसेस में सरलता की मांग। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के आम बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं। यह बजट मोदी 3.0 सरकार का पहला और सबसे अहम बजट होगा, क्योंकि यह 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप तैयार करने की उम्मीद वाला बजट हो सकता है। इस बार के शिक्षा बजट को लेकर भी काफी उम्मीदें हैं। आज के जमाने में शिक्षा प्रगति का पासपोर्ट बन गई है और भारत भर के छात्र अवसरों की तलाश कर रहे हैं। छात्रों के साथ साथ माता पिता भी एजुकेशन बजट से काफी आस लगाए बैठे हैं। आपको बताते हैं कि एजुकेशन बजट के लिए सरकार की क्या क्या प्लानिंग है और क्या घोषणाएं हो सकती हैं इस बजट में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को संसद में आम बजट पेश करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले आम बजट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। पिछले केंद्रीय बजट 2023 से 2024 में
उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए लगभग 44,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जो पिछले वर्षों की तुलना में 8% ज्यादा था। वहीं अब स्कूल, कॉलेज से लेकर प्रशिक्षण, कौशल विकास और प्रतियोगी परीक्षाओं के कोचिंग संस्थानों के साथ एडटेक प्लेयर्स को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। अधिक लागत वाले प्रोफेशनल कोर्स के लिए फंडिंग के विकल्प बढ़ाए जाने, सभी शिक्षा सेवाओं पर लगने वाले जीएसटी में छूट, शिक्षा की बुनियादी सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, ये ऐसी मांगे हैं जिनके लिए इन सेक्टर के स्टेक होल्डर्स को वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले संस्थानों की मांग है जो छात्र गरीबी रेखा से नीचे और लोअर इनकम ग्रुप परिवारों से आते हैं, उन्हें सभी शैक्षिक खर्चों पर 100% जीएसटी छूट मिलनी चाहिए, चाहे वो परीक्षण तैयारी पाठ्यक्रम या नौकरी उन्मुख कौशल पाठ्यक्रम हो, क्योंकि उनके परिवार की आय का बड़ा हिस्सा पढ़ाई के खर्च में ही चला जाता है। शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरत के लिए 18% टैक्स स्लैब काफी ज्यादा है। कोचिंग संस्थानों का कहना है कि वो बजट में छात्र आवास से संबंधित जीएसटी छूट का स्वागत करते हैं। सरकार को रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और मूलभूत परिवर्तन करने के लिए बजट आवंटित करना चाहिए, ताकि निजी खिलाड़ी भी विकसित भारत के सपने को साकार करने में मदद कर पाए। शिक्षा जगत के लिए बजट में बहुत बड़ी एलोकेशन, बहुत बड़े ऐलान हो सकते हैं। सबसे पहले तो डिजिटल एजुकेशन। देखिए, हमारे देश का फोकस अब रहेगा डिजिटल एजुकेशन में, क्योंकि हमारे देश के आईटी और बीपीओ एक्सपर्ट्स ने दुनिया के अंदर तरक्की के झंडे गाड़े हैं। आज यूएस जो दुनिया की नंबर 1 कंट्री है, वहाँ हमारे आईटी की वैल्यू है, बीपीओ सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। तो डिजिटल एजुकेशन पे स्ट्रेस होने की काफ़ी जो है एलोकेशन हो सकती है, काफ़ी संभावना है कि वहाँ काफ़ी फंड्स लगाए जाएं। उसके अलावा नए कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के लिए काफ़ी फंड एलोकेट होने की संभावना है। उसके अलावा नए एम्स और आईआईटीज़। एम्स हालांकि जो है हॉस्पिटल का काम भी करता है, बट वहाँ जो है मेडिकल स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है, तो उनके ऊपर भी काफ़ी एलोकेशन आने की संभावना है। तो मेरे हिसाब से पिछले बार में जितना एलोकेशन शिक्षा यानी एजुकेशन पे किया गया, उससे 6 से 7% बढ़ने की संभावना है। नए कॉलेजेस, नई यूनिवर्सिटीज़, पर्टिकुलरली डिजिटल एजुकेशन के ऊपर काफ़ी फोकस रहने की संभावना है। वहीं परीक्षा तैयारियों से जुड़े तमाम संस्थानों ने जीएसटी परिषद द्वारा छात्रावास शुल्क को कर से छूट देने के हालिया फैसले की तारीफ की है। शिक्षा क्षेत्र अब अपने द्वारा उपयोग की जाने वाली सेवाओं और वस्तुओं पर जीएसटी न होने या न्यूनतम जीएसटी की उम्मीद कर रहा है। इस क्षेत्र की ये भी दृढ़ राय है कि अगर देश का लक्ष्य शिक्षा में विश्व गुरु बनना है, तो ग्रामीण भारत के बुनियादी शैक्षिक ढांचे, शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी के साथ उच्च शिक्षा के लिए आसान रास्ता बनाने में बड़ा निवेश करना होगा। सरकार को शैक्षिक पहलों में निवेश करने वाले निगमों और व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने पर भी विचार करना चाहिए। शिक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पिछले वर्षों के बजट के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% आवंटित करने की योजना बनाने और खर्च करने के लिए एक बहुत ही साहसी कदम की आवश्यकता होगी। पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा पर खर्च 2.5% से 3% के बीच घट बढ़ रहा है, और ये देखना उत्साहजनक होगा कि शिक्षा के लिए आवंटन को अधिकतम 6% और उससे ज्यादा तक बढ़ाया जाएगा। एक देश के रूप में हमें K-12 स्कूलों की स्थापना को प्रोत्साहित करके शिक्षा पर पहले आवंटित 1,32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार रहना चाहिए। शिक्षा शास्त्रियों के मुताबिक उन्हें उम्मीद है कि मोदी 3.0 सरकार के तहत आगामी केंद्रीय बजट बढ़ी हुई फंडिंग प्रदान करेगा और नवीन शैक्षिक समाधानों का समर्थन करेगा। 1.5 मिलियन से ज्यादा स्कूलों और 2.5 मिलियन से ज्यादा छात्रों वाले देश में मजबूत शैक्षणिक सहायता और आवश्यकता संसाधन प्रदान करना महत्वपूर्ण है। बढ़ी हुई फंडिंग कक्षाओं में डिजिटल उपकरणों के एकीकरण की सुविधा प्रदान कर सकती है। शिक्षा जगत से जुड़े उद्योगपति स्कूल में डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए ज्यादा समर्थन और नवीन शैक्षणिक प्रौद्योगिकियों के लिए अधिक फंडिंग की उम्मीद कर रहे हैं। इसके साथ ही जीएसटी को प्रिंट और डिजिटल दोनों माध्यमों पर लागू किया जाना चाहिए, ताकि सिस्टम में दक्षता पैदा की जा सके। शिक्षा प्रणाली में नई नीतियों को कक्षा में और घर पर सीखने के बीच के अंतर को पाटना चाहिए, जिससे प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण संसाधन उपलब्ध हो। देखिए, जीएसटी के अंदर आने वाले समय में चेंजेस आ सकते हैं, बट यहाँ एक चीज़ मुझे बतानी पड़ेगी। जीएसटी प्रोविजन जो हैं वो बजट का हिस्सा नहीं होती हैं। जीएसटी के लिए अलग से एक जीएसटी काउंसिल है, जिनकी रेगुलर बेसिस पे मीटिंग होती है।
तो मेरा ये मानना है कि जीएसटी के अंदर कमी की जानी चाहिए और जीएसटी इस तरीके से बनाया जाए ताकि जो चीज़ें सुगम हो सके। बट उसके लिए बजट में वो प्रोविजंस नहीं आती। वो जीएसटी काउंसिल है जिसमें सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट के मिनिस्टर्स होते हैं। वो काउंसिल की जब मीटिंग होगी उसमें जो एजेंडा होगा उसके हिसाब से वो डिसीजंस होंगे। रीडिंग प्रोग्राम जैसे टूल का उपयोग करने से सीखने में वृद्धि होगी। देश में प्राइवेट स्कूल चेन चलाने वाले संस्थान सरकार से मौजूदा शैक्षिक चुनौतियों से निपटने के लिए हितधारकों के साथ सहयोग करने का आग्रह कर रहे हैं। संस्थान ऐसी नीतियों की वकालत कर रहे हैं जो भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक बाधाओं को दूर करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को किफायती और समावेशी बनाती है। माता पिता के वित्तीय बोझ को कम करने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि देश भर के टियर 2 और 3 शहरों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ और सस्ती हो, ऑनलाइन शिक्षण पर जीएसटी दरों को 5% तक कम करने की गुजारिश की गई है। शिक्षा क्षेत्र पर खर्च को भारत की जीडीपी के कम से कम 5% तक बढ़ाया जा सकता है। K-12 क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित नियामक ढांचा तैयार करने पर जोर दिया जाना चाहिए। छात्रों के सर्वोत्तम हित में और भविष्य के विवादों से बचने के लिए एनटीए में सुधार और पुनर्गठन होना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की घोषणा की जानी चाहिए। देश में उच्च शिक्षा के लिए एक एकल नियामक बनाने के लिए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक को फिर से प्रस्तुत किया जा सकता है। साथ ही अगली पीढ़ी के लिए शिक्षण को पसंद के करियर के रूप में बदलने के लिए निवेश और इरादे में वृद्धि के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। भविष्य की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने और ग्रीनफील्ड प्रशिक्षण सुविधाओं के निर्माण के लिए उच्च बजटीय आवंटन होना चाहिए। रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए शिक्षा में उद्योग की भागीदारी बढ़ाने हेतु कदम उठाए जाने की बहुत आवश्यकता है। आगामी बजट में एआई अनुसंधान और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने वाली नीतियों का ऐलान हो सकता है। इस बार अगर आप देखिए स्पेशली बजट में मुझे शिक्षा के क्षेत्र में काफी उम्मीद है। अगर आप शिक्षा की बात करें तो गवर्नमेंट को आप ध्यान देखें कि डिजिटलाइजेशन की ओर हमें काफी ध्यान देने की उम्मीद है, जो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बजट में होगा। डिजिटलाइजेशन के अलावा जो इन्होंने एनईपी का प्रावधान रखा है उसको और क्लैरिटी के साथ वो पेश करेंगे, उसमें कुछ एडिशन जरूर होंगे। और स्पेशली जो हमारा रूरल एरिया है, रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए स्पेशली जो टीचिंग का शिक्षा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, फेलोशिप, इन पे जरूर ध्यान दे। इस पे मुझे लगता है कि काफी अच्छा और बजट आएगा। 2024 के केंद्रीय बजट में हरित कौशल और एआई की परिवर्तनकारी क्षमता को शामिल किया जाना चाहिए। ये उभरते क्षेत्र एक स्थायी भविष्य को खोलने और भारत की आर्थिक वृद्धि को शक्ति देने के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार को हरित कौशल में पीपीपी मॉडल को प्रोत्साहित करना चाहिए और विभिन्न राज्यों में हरित कौशल अकेडमी स्थापित करनी चाहिए ताकि 2025 तक 1 करोड़ युवाओं को हरित कौशल से लैस करने की तत्काल आवश्यकता को पूरा किया जा सके। 2023-24 के बजट में उच्च शिक्षा के लिए लगभग 44,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जो पिछले वर्षों की तुलना में 8% ज्यादा थे। इंडस्ट्रीज के स्टेक होल्डर्स को यह उम्मीद है कि बजट 2024-25 में शिक्षा को ज्यादा किफायती और एक्सेसिबल बनाने पर जोर दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट 2024 पेश करने की तैयारी कर रही हैं। देश भर के लोगों को मोदी सरकार 3.0 के इस पूर्ण बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। खास तौर पर मिडिल क्लास को इनकम टैक्स, शिक्षा, मेडिकल जैसे सेक्टर में महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है। बात करें एजुकेशन सेक्टर की तो एजुकेशन इंडस्ट्री पढ़ाई लिखाई पर लगने वाले जीएसटी में राहत की उम्मीद जता रही है। इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स को उम्मीद है कि बजट 2024 में शिक्षा को ज्यादा किफायती और एक्सेसिबल बनाने पर जोर दिया जाएगा। परीक्षा तैयारी के पाठ्यक्रमों से लेकर नौकरी से जुड़ी स्किल ट्रेनिंग तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की पेशकश विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे और निम्न आय समूह पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों पर बजट में खास ऐलान हो सकते हैं। मौजूदा 18% टैक्स लाभ शिक्षा जैसे बेसिक सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा है। जीएसटी कम होने से इन परिवारों द्वारा पढ़ाई पर खर्च किए जाने वाला पैसा कम होगा और क्वालिटी एजुकेशन आसानी से बच्चों की पहुंच में होगी। भारत में वर्तमान जीडीपी का शिक्षा पर खर्च 4.6% है। इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि आगामी बजट युवाओं के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखेगा। आधुनिक समय के साथ छात्रों को अपने सुरक्षित भविष्य के लिए खुद को अपडेट रखने की आवश्यकता है। देखिए, हायर एजुकेशन को मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रैक्टिकल किया जाएगा। अब है क्या, हिंदुस्तान में
हायर एजुकेशन काफ़ी है, बहुत से पोस्ट ग्रेजुएट्स बहुत से सेक्टर्स में हैं, बट उन सबके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन में इस तरह की स्किल्स रखी जाएंगी, जॉब ओरिएंटेड स्किल्स, ताकि जैसे ही बच्चा हायर एजुकेशन करे साथ के साथ उसे जॉब मिल जाए। बिकॉज हिंदुस्तान में अब ज़रूरत है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की। हम सब जानते हैं पिछले जनरल इलेक्शन में ऑपोजिशन ने भी लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट को मुद्दा बनाया है। तो आई थिंक बहुत से ऐसे कोर्सेज होंगे जो डायरेक्टली जॉब ओरिएंटेड होंगे, जिससे करने के बाद डायरेक्ट जॉब्स मिलती होंगी। तो आई थिंक जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के ऊपर काफ़ी फोकस रहने की संभावना है। अपस्किलिंग कोर्सेज पर टैक्स में कमी से नवाचार, समावेशिता, बेहतर संसाधन आवंटन और सभी के लिए आसानी से पहुंचने के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने के लिए मजबूत वित्तीय मॉडल की आस की जा रही है, ताकि स्वास्थ्य प्रबंधन की पढ़ाई कर रहे युवाओं को लाभ मिल सके। पिछले केंद्रीय बजट 2023 से 2024 में उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए लगभग 44,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जो पिछले वर्षों की तुलना में 8% ज्यादा था। इसके अलावा अंतरिम बजट 2024 में महिलाओं को सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया और कई युवा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई। उसी सिद्धांत पर चलते हुए एनईपी का लक्ष्य 2024 तक सभी संस्थानों में बहुविषयीय उच्च शिक्षा स्थापित करना है। बजट 2024 को वर्तमान शैक्षिक रुझानों पर जोर देना चाहिए और कौशल, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग से उद्योग की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। इसीलिए ग्रामीण भारत में शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना, नवाचार को प्रोत्साहित करना और वैश्विक चुनौतियों को हल करने की योग्यता प्रदान करना प्रमुख लक्ष्य है। इन रणनीतिक लक्ष्यों से न केवल शिक्षा क्षेत्र को लाभ होगा, बल्कि एक बेहतर भविष्य को बढ़ावा मिलेगा, जो भारत को एक कौशल आधारित स्थायी राष्ट्र की दिशा में अग्रसर करेगा। तो एक चीज हम देखते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में गवर्नमेंट ने जो बहुत सारे एरिया में 18% टैक्स लगाया हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो बजट आएगा उसमें ये टैक्स जो है 5% से 12% के बीच में आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना तो आपको टैक्स में छूट देने की जरूरत है। इसके अलावा स्पेशली जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जो डिजिटल कोर्सेज हैं, उसमें तो आप काफी हद तक टैक्स की राहत दें, वो प्रमोट करना बहुत जरूरी है, जो कि आपको जो रीच जो है लास्ट माइल तक जाएगी, वो एक बहुत जरूरी है। तो शिक्षा क्षेत्र में मैं जरूर चाहता हूं कि गवर्नमेंट टैक्स में काफी बदलाव लाए, काफी इंसेंटिव्स दे। अगर आपको प्राइवेट एजुकेशन को बढ़ावा देना, अगर आप चाहते हैं कि निजी क्षेत्र में भी लोग शिक्षा से जुड़े, बड़े बड़े उद्योग जुड़े, तो आप इसके लिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट एक अच्छा इंसेंटिव इनके लिए लेके आएगी। आपको बता दें, अंतरिम बजट 2024 में सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के लिए 73,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया था। एजुकेशन सेक्टर को मिला यह अब तक का सबसे बड़ा आवंटन था। इससे पहले पिछले वित्तीय वर्ष में एजुकेशन सेक्टर को 68,804.85 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे। वहीं शिक्षा मंत्रालय की स्कीम पीएम श्री की भी फंडिंग को अंतरिम बजट में बढ़ाया गया था। खास तौर पर सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलने के लिए लाई गई इस पहल का फंड अंतरिम बजट 2024 में बढ़ाकर 3,250 करोड़ रुपए बढ़ाकर 6,050 करोड़ रुपए कर दिया गया, जबकि 2023 से 2024 में यह 2,250 करोड़ रुपए था। आज के जमाने में शिक्षा प्रगति का पासपोर्ट बन गई है और भारत भर के छात्र अवसरों की तलाश कर रहे हैं। छात्रों के साथ साथ उनके माता पिता भी एजुकेशन बजट से काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं और उम्मीद यह भी है कि केंद्र सरकार इस बार के बजट में शिक्षा के आवंटन को लेकर, यानी कि शिक्षा बजट में आंगनबाड़ियों को प्राथमिक विद्यालयों के साथ अटैच करेगी। इसके लिए मजबूत बुनियादी ढांचे और अतिरिक्त शिक्षक भर्तियों की जरूरत होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट 2024 पेश करेंगी। पिछला अंतरिम बजट चुनाव से पहले 1 फरवरी को पेश किया गया था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का अपने तीसरे कार्यकाल में पहला और सीतारमण का लगातार 7वां बजट होगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के इस बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं। ये बजट मोदी 3.0 सरकार का पहला और सबसे अहम बजट होगा, क्योंकि ये 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप तैयार करने की उम्मीद वाला बजट हो सकता है। इस बार के शिक्षा बजट को लेकर भी काफी उम्मीदें हैं। आज के जमाने में शिक्षा प्रगति का पासपोर्ट बन गई है और भारत भर के छात्र अवसरों की तलाश कर रहे हैं। छात्रों के साथ साथ माता पिता भी एजुकेशन बजट से काफी आस लगाए बैठे हैं। ग्रामीण भारत में शिक्षा के लिए बहुत बहुत प्रावधान आ सकते हैं। सबसे पहले तो
डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल एजुकेशन के ऊपर बहुत फोकस आ सकता है। मेरे हिसाब से लैपटॉप्स और टेबलेट्स डिस्काउंटेड रेट पे, सब्सिडाइज रेट पे ग्रामीण भारत में उपलब्ध कराए जाएंगे स्कूल्स में और टैलेंटेड स्टूडेंट्स को। ऐसी मुझे संभावना लगती है, बिकॉज ग्रामीण भारत में अभी भी अभाव है डिजिटल लिटरेसी का और डिजिटल एजुकेशन का, जबकि ग्रामीण भारत में हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और अब तो जो है इलेक्ट्रिसिटी भी घर घर पहुंची हुई है, तो ऐसे में डिजिटल एजुकेशन के ऊपर काफी फोकस रहने की संभावना है। इस बार के शिक्षा बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटलाइजेशन एजुकेशन पर फोकस किया जाएगा। सरकार इस बार शिक्षा बजट में आंगनबाड़ियों को प्राथमिक विद्यालयों के साथ एकीकृत करके प्रारंभिक बचपन की शिक्षा को बढ़ाना और प्रारंभिक कक्षाएं शुरू करने पर ध्यान देगी, जिसके लिए मजबूत बुनियादी ढांचे और अतिरिक्त शिक्षा भर्ती की जरूरत होगी। शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल डिवाइस के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जाएगा। विशेषज्ञ राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए तक संभावित 100% बढ़ोतरी की मांग कर रही है। स्कूल, कॉलेज, हायर एजुकेशन और रोजगार के अवसर को लेकर देश के युवाओं को केंद्र सरकार से काफी उम्मीदें हैं। साल 2020 में नई शिक्षा नीति के आने के बाद शिक्षा व्यवस्था में काफी बदलाव देखे गए हैं। यही वजह है कि पिछले 2 सालों में शिक्षा बजट में काफी बढ़ोतरी देखी गई। केंद्र सरकार की तरफ से पिछले साल का शिक्षा बजट कई बदलावों के साथ पेश किया गया था। साल 2023 में 13% की बढ़ोतरी के साथ 1,12,899 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। इसमें समग्र शिक्षा अभियान के लिए 37.453 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसके अलावा देश में एकलव्य स्कूल, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी और डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को लेकर घोषणाएं हुई थी। My expectation from the budget is very simple because it should start from secondary education से लेके higher education तक जाना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस करें। विकसित भारत के लिए 4 प्रोग्रेसिव कास्ट ऑफ इंडिया हम डिफाइन किए हैं। फार्मर, यूथ, पुअर एंड विमेन, इन चारों कैटेगरी के लिए अच्छा खासा बजट करें। नारी शक्ति बोलते हैं, यूथ बोलते हैं, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट की बहुत ही ज़रूरत है। मैं तो बोलूँगी टियर 2 और टियर 3 सिटी के अंदर जहाँ जहाँ विलेजेस हैं, जो यूथ को एम्पावर करे विथ रेस्पेक्ट टू स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, मैचिंग करे कॉम्पिटेंसीज को। हायर एजुकेशन से लेके सेकेंडरी एजुकेशन के साथ तो NEP की जितना पॉलिसीज़ आया है, ज़्यादा वैल्यू एडेड कोर्सेज रहें। मेरा एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बजट इज़ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट के ऊपर एंड एजुकेशन को रोबस्ट करें, अफोर्डेबल करें, सस्टेनेबल करें। अफोर्डेबल एजुकेशन इज द नीड ऑफ द आवर। साल 2022 के बजट में शिक्षा मंत्रालय को 1,04,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस साल सबसे ज्यादा 18.5% की बढ़ोतरी देखी गई थी। इसमें स्कूली शिक्षा के लिए 63,449.37 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वहीं हायर एजुकेशन के लिए 40,828 करोड़ रुपए दिए गए। इस शिक्षा बजट में मॉडल स्कूल, टीचर्स की ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप पर भी जोर दिया गया था। साल 2021 का शिक्षा बजट स्कूली शिक्षा पर बेस था। स्कूली शिक्षा के लिए कुल 54,873.66 करोड़ का बजट पास हुआ था। इसमें समग्र शिक्षा के लिए 31,050 करोड़, नेशनल मिड डे मील के लिए 11,500 करोड़, केंद्रीय विद्यालय के लिए 6800 करोड़ और नवोदय विद्यालय के लिए 3800 करोड़ का बजट शामिल था। वहीं हायर एजुकेशन के लिए कुल 38,351 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे। ऐसे में कुल बजट 93,224 करोड़ रुपए का था। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में यूनियन बजट में से शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसमें हायर एजुकेशन के लिए 39,466.52 करोड़ का बजट रखा गया था। वहीं स्कूली शिक्षा के लिए 59,845 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे। इसमें प्रधानमंत्री इनोवेशन लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। देश के युवाओं की नजर इस बार की शिक्षा बजट पर है। पिछले साल जहां स्कूली शिक्षा और हायर एजुकेशन को लेकर कई अहम फैसले लिए गए थे, वहीं इस साल भी स्कूल, कॉलेज, हायर एजुकेशन और रोजगार के अवसरों को लेकर देश के युवाओं को केंद्र सरकार से काफी उम्मीदें हैं। आधुनिक समय के साथ छात्रों को सुरक्षित भविष्य के लिए खुद को अपडेट रखने की आवश्यकता है। उम्मीद यह की जा रही है कि आगामी बजट युवाओं के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखेगा। उम्मीद है इस बार का जो बजट होगा
उसमें शिक्षा पर खासतौर से फोकस किया जाएगा। आज की हमारी इस खास पेशकश में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।